वेलकम बैक टू स्नैक टाइम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और डिलीशियस से ये कबाब, और इन्हीं का हम जो है वो बाद में सालन भी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। जल्दी से क्विक, इजी और सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और चलिए बनाते हैं जी हमारा कबाब का सालन। सबसे पहले मैंने प्याज को कर लिया है ब्राउन। इसमें एक एक चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन को डालेंगे। इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाली है टोमेटो की प्यूरी, जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था। आप इसे जो है वो ग्राइंडर जार में डालकर जो है वो इसका प्रॉपर पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो इसको दरदरा सा पीस लिया था, तो इसका भी एक चम्मच डाल देंगे। बाद में हम इसमें डालेंगे एक एक चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, सारे मसाले जो जो आपको पसंद है अपने जो है वो जायके के मुताबिक आप इसमें सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद जो है वो इसको ढककर रख दें। अच्छे से जो है वो इसकी ग्रेवी बनने दें, मसाला बनने दें, क्योंकि ये बाद में ग्रेवी जो है ये हमारी सालन में शामिल होगी। इसको थोड़ा सा थिक और गाढ़ा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से चिप्स की शक्ल में काट कर डाले हैं इसमें पोटैटोज़, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसको डाल दिया है, और दूसरी तरफ हम बनाएंगे अपने कबाब के लिए पेस्ट। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है बेसन, जिसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। कलर चेंज होने तक एक एक चम्मच बारीक कुटा हुआ जो है वो हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद जो है वो बारीक पिसा हुआ जो है वो मैंने यहाँ पे प्याज डाला है, जिसका पानी मैंने निकाल लिया था। और निकालने के बाद जो है लास्ट में इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद जो है वो चिकन, जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर कबाब। तो चलिए जो है वो अब इसमें हम बेसिक मसाले डालते हैं। उसको डालने से पहले यहाँ पे 2 लेमन पहले स्क्वीज़ कर लें कबाब को चटपटे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद लेमन जो है वो इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिए हैं। चलिए अब डालते हैं मसाले। रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, और साथ ही साथ जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो होगा हमारा 1 अदद चम्मच चाट मसाला। डालने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें हाथ की मदद से। ये पेस्ट थोड़ा सा थिक रहेगा। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर भी एक चक्कर दिलाएंगे तो ये बहुत ही थिन सा पेस्ट बन जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा थिक पसंद है तो इसलिए मैंने इसको थिक रखा है। आप इसे ग्राइंडर जार में भी डालकर बना सकते हैं। देखिए जी हमारा पेस्ट थोड़ा सा थिक बन चुका है। अब चलिए जल्दी से लें प्लास्टिक शीट्स। एक प्लास्टिक शीट मैंने ले ली है, उसमें हम रखेंगे थोड़े से पेस्ट को, और इस तरह से इसे डबल करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आराम से हमारे कबाब की शक्ल बन जाएगी। ये बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक है। आप इससे डेली भी जो है वो कबाब घर पे बना सकते हैं। चलिए जो ऐसे ही 1 बाय 1 जो है वो हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। इजी, क्विक और सिंपल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इजी, सिंपल और क्विक रेसिपीज़ आपको इस चैनल पे स्नैक टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए बाकी सब जो है वो कबाब को इसी तरह शेप देते जाएंगे 1 बाय 1। बहुत ही क्विक और इजी है। बहुत फटाफट जो है वो सारे कबाब आपके बनकर रेडी हो जाएंगे। चलिए हमारे सारे कबाब बनकर रेडी हैं। अब एक किसी चम्मच या छुरी की मदद से ऊपर थोड़े थोड़े कट लगा लें। चलिए अब इनको करते हैं हम थोड़ा सा फ्राई। थोड़े ही टाइम में हमारे सारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ऑयल को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। ऑयल हीट है, अब इसमें डालें सारे कबाब 1 बाय 1। तो ये 3 मिनट लगेंगे इनको दोनों साइड से पकने के लिए। उधर से ग्रेवी भी चेक कर लें। ग्रेवी जो है वो आपकी पक चुकी होगी अच्छे तरीके से। आपके कबाब भी दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, और आराम से जो है वो सारे के सारे कबाब एक ही बार में बनकर रेडी हो जाते हैं। अब चलिए हमने बनाना है कबाब से सालन। तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही मज़े की ट्रिक है, टेक्निक है। सारे कबाब जो बनकर रेडी हो चुके हैं, अंदर से भी पक चुके हैं, बहुत यमी है। आप इसे इस तरह भी केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट मैं बनाने वाली हूँ इसका सालन। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक सीज़र से इसको बारीक बारीक स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे, जो कि बहुत आसान टेक्निक है। इस तरह से आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद आप जो है वो इजी से, आसानी से जो है वो आप इसको ग्रेवी में शामिल करके इसका सालन बना सकते हैं। दिस आर रेडी। चलिए सब जो है वो कट कर रेडी हो चुके हैं। इन्हें काटना भी इंतहाई आसान है, सॉफ्ट होते हैं और इजीली कट हो जाते हैं, और थोड़े से वक्त में इधर से हमारी ग्रेवी भी बनकर रेडी है। तो सारे जो है वो इसमें कबाब शामिल कर दें जो आपने बारीक कट कर लिए थे। चलिए जी हमारा सालन बनकर तैयार है।
दिस इज़ रेडी टू सर्व। हम इसे रोटी या नान के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।